बड़ी मम्मी, आपको याद है कल जब आपने देवी ताई को मुझे थैंक यू बोलने के लिए कहा था, तब उन्होंने क्या कहा था कि पत्र लिखा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं सही और विराट के बीच में आने की कोशिश करती हूँ, कहा था ना। पत्रलेखा, वैसे तो है ना, तू मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि तू हमेशा वीरू और सही के बीच में आती रहती है ना, इसलिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो। तुझे कैसे पता होगा? तुझे तो सिर्फ उतना ही पता होता है जितने से तेरा फायदा हो। लेकिन पुत्रलेखा की बात सुनकर अब तस्वीर साफ नजर आ रही है। मेरी बेटी को भी जरूर इसी ने मेरे खिलाफ भड़काया होगा। ये झूठ है। मैंने आज तक देवी ताई से आपके या पाखी दीदी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मैं मानती हूँ देवी ताई मानसिक रूप से कमजोर जरूर है, लेकिन वो इतनी भी कमजोर नहीं कि वो ये नहीं समझ पाए कि पाखी दीदी क्या करने की कोशिश कर रही है। और अगर देवी ताई ये बात समझ सकती है तो मुझे पूरा यकीन है घर के बड़े लोगों को भी नजर आ ही रहा होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ताई का दिमाग बच्चों की तरह है और बच्चे बेझिझक सच बोल देते हैं, लेकिन बड़े बड़े उस सच पर हजार तरीके के पर्दे मुखौटे डालने की कोशिश करते रहते हैं। जब मैं इस घर में आई थी ना, मुझे तभी देवी ताई ने कहा था कि सही इस पत्र लेखा पे नजर रखना, क्योंकि ये वीरू पे अपना हक जमाती है। लेकिन तब मैंने उनकी बात नजरअंदाज कर दी। मुझे थोड़ी ना पता था कि इस घर में भाभियों का अपने देवरों पे हक जताना पुराना रिवाज चला आ रहा है। उस वक्त मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, ध्यान नहीं दिया, किसी को नहीं बताई। लेकिन आज जो मैं बोल रही हूं उसका एक एक लफ्ज सच है। और वैसे भी मैं आप लोगों की तरह झूठ नहीं बोलती। झूठ? सही, मैंने तुमसे झूठ कब कहा है? आपने मुझसे झूठ नहीं कहा, लेकिन आप सच भी कहां मान रहे हैं। लेकिन आपके मानने न मानने से सच नहीं बदलने वाला, जैसे कि वो नहीं बदलने वाला जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या देखा है तुमने सही, और कितना सुना है? यही तो तुमसे मैं कल से पूछे जा रहा हूं, लेकिन तुम। मुझे पूरा यकीन है विराट सर, आपको अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे एक बात का यकीन हो गया है कि आप में 1% की भी हिम्मत नहीं है सच मानने की, वरना इतने महीनों से जो हो रहा है उससे घर वालों से आप ऐसे छुपाते नहीं, और कम से कम मेरे इतने पूछने के बाद ऐसे चुप नहीं खड़े रहते। चलिए बाकी दीदी, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब कोई किसी से सवाल करता है, किसी को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो कैसा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता है ना, तो मुझ में इतनी हिम्मत तो है कि मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। लेकिन आप उसका मुंह तोड़ जवाब देना तो दूर, आप तो अपना मुंह तक नहीं खोल सकी। मेरी सहनशीलता की एक सीमा है बाकी दीदी, अगर आप याद रखेंगी तो आपके लिए अच्छा है। खैर, मेरे पास पूरा दिन नहीं है और मैं अपने सपने से धोखा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे कॉलेज जाना है। और आखिरी बार विराट सर, मुझे मालूम था कि आप में सच स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं है। मैंने सोचा एक आखिरी कोशिश करके देखती हूँ, क्या पता इस बार आप सच बोल ही दे।
आज मुझे इस घर में ऐसा महसूस करवाया गया जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूं। कोई भी उस लड़की को मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाने से नहीं रोक सका। मुझे लगता था कि ये घर मेरा है। इस घर के लोग मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन वो लड़की जब मेरी बेइज्जती करती रही तब कोई भी उसे चुप नहीं करवा सका। और तुम विराट, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानती हूं ना, तुम मेरे लिए अपनी बीवी के खिलाफ खड़े नहीं हो सके। आज जो मेरे साथ इस घर में हुआ है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। पत्रलेखा, पत्रलेखा, सम्राट दादा के लापता होने के बाद आप इस मौके के इंतजार में हैं कि कब आप और विराट सर एक हो जाएं। जैन सर। जय हिंद। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी विराट? पहले से काफी बेटर है। ग्रेट, लेकिन अभी तुम्हें और आराम करने की जरूरत है। ड्यूटी ज्वाइन करने की जल्दी मत करना। सर, मैं ठीक हूँ, मेरे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आए। बस अभी हॉस्पिटल से फिटनेस सर्टिफिकेट का वेट कर रहा हूँ। एक बार वो मिल जाए तो मैं ड्यूटी ज्वाइन करना चाहूँगा सर। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू विराट। वैसे मैंने सुना है तुम्हारे इस जल्दी ठीक होने में तुम्हारी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत अच्छे से ख्याल रखती है वो तुम्हारा। विराट सर, अगर आपको लगता है इनका साथ निभाने के साथ साथ मुझ पर अधिकार जमाएंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिलहाल तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से ख्याल रख रही है वो। सॉरी टू आस्क विराट, बट तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है सर, सब ठीक है सर। मैं जल्दी आपसे आकर ऑफिस में मिलूंगा। जय हिंद सर। जय हिंद। पता नहीं सही पर कौन सा धुन सवार है, क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। बाकी और मेरे बीच में कुछ नहीं है। क्यों समझ नहीं आ रही ये बात उसे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सही भाभी सबके सामने इतने कॉन्फिडेंस से ये सारी बातें कैसे कह सकती है। पत्रलेखा भाभी और विराट दादा के बारे में सबसे पहले तो हमें ही पता चला था, है ना। पत्रलेखा भाभी और विराट दादा ने तो पूरी कोशिश की थी कि ये राज ही रहे, लेकिन सही भाभी ने तो ये राज जादू की पिटारी की तरह सबके सामने खोल दिया। लेकिन कुछ भी कहो, आज मजा तो बड़ा आया। That is it too. मतलब यहाँ घर में आग लगी पड़ी है और तुम्हें यहाँ तमाशा नजर आ रहा है। हाँ तो ये आग लगाई किसने? तुम्हारी प्यारी सई वहीनी ने। करिश्मा तो जो बोलना है उन्हीं से जाके बोलो, मुझे नहीं। लेकिन एक बात तो है, सई भाभी ने विराट दादा और पत्रलेखा भाभी को आईना दिखाया तो इतना बड़ा बवाल हो गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। सई भाभी जब कॉलेज से आएंगी तो फिर से नया बखेड़ा खड़ा करेंगी। इस घर में ना एंटरटेनमेंट की कभी कमी महसूस नहीं होती। ये सई वहीनी और विराट दादा की जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं जहां तुम्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट नजर आता है। और खबरदार तुमने अभी सई वहीनी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल दूंगा। कुछ भी बोलती हो यार। बीबी, स्क्रिप्ट ये क्या पढ़ रही हो तुम? जिंदगी के असल ड्रामे के आगे टीवी, मूवी, तुम्हारा ये स्टेज प्ले सब फेल है। अब देखो ना, आज जो ड्रामा हुआ उसमें इमोशन है, रोमांस है, फाइट है और तो और सस्पेंस भी है। सस्पेंस, सॉलिड सस्पेंस। क्या सई भाभी वापस लौटेंगी? क्या
सई भाभी और विराट दादा फिर से एक होंगे क्या आज भी पत्रलेखा भाभी के दिल में विराट दादा के लिए प्यार है? क्या पत्रलेखा भाभी विराट दादा को अपना के उनके कमरे में रहने लगेंगी? जानने के लिए देखिए जवान निवास की पनवनी। ये तो बहुत चिंता भरी परेशानी की बात है। क्या हो गया सोनाली? अभी तक कोई खाना खाने के लिए नहीं आया? अरे कोई क्यों आएगा? सुबह से इतना तमाशा जो हो रहा है, सब लोग अभी तक वही हजम कर रहे होंगे। खाना कौन खाएगा? ऐसे ना मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि पत्रलेखा और विराट के बीच में इतना कुछ था। मुझे तो हमेशा लगता था कि दोनों बस अच्छे दोस्त मित्र फ्रेंड्स हैं, लेकिन शादी के पहले दोनों ने एक दूसरे से इतने सारे वादे किए थे। देवा रे देवा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। क्या सोनाली, तुम भी सही की बातों पे यकीन करती हो? अरे क्या पता वो सच बोल रही है या झूठ। कही असुदे, आपको भी पता है ना कि मुझे पत्रलेखा ज्यादा पसंद है सही से, लेकिन आज पहली बार ऐसे लगा कि सही गलत नहीं थी। आपने नहीं देखा कैसे तीखे तीखे सवाल पूछ रही थी, और वो दोनों पत्रलेखा और विराट जवाब नहीं दे पाए। पति के ऐसे कारनामे जानने के बाद तो किसी भी बीवी को तकलीफ होगी ना। मैं तो आज सुबह तक ये सोच रही थी कि पत्रलेखा और विराट बिल्कुल मतलब दोस्त हैं, लेकिन देखिए मैं तो गलत थी। एक बात है जो लोग कहते हैं ना सही है, एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। इसे कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। अरे अब वो सही की तरह तुम्हारी सोच भी गंदी हो गई। क्या है ना ओमकार जी, मैं भी एक स्त्री, औरत, महिला हूँ। बाकी सारी चीजें मुझे नहीं पता होती, ठीक है, लेकिन दूसरी औरत का दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। आज जो सही ने विराट और पत्रलेखा के बारे में कहा ना, उसके बाद तो मुझे लगता है कि सही और विराट एक कमरे में तो रहते हैं, लेकिन पति पत्नी बनकर नहीं। तुम क्या कह रही है सोनाली? वही कह रही हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ आपको, सही और विराट एक साथ नहीं रहना चाहते। बिल्कुल सही कह रही है सोनाली। वैसे भी उस जंगली मुर्गी के साथ कौन रहना चाहेगा? पता नहीं कितनी परेशान होगी मेरी बच्ची जो उसे इतना सब कुछ बोलना पड़ा। अश्विनी, तुम कुछ नहीं बोलोगी अपनी लाडली बहू के प्यार में? अब क्यों चुप है अश्विनी? अपनी बहू का महिमा मंडन करने के लिए तो जबान कैंची की तरफ फरफर चलती है, और अब गलतियों पर मुंह पर ताला लग गया। वैसे है कहाँ ये जंगली मुर्गी? कॉलेज से अभी तक लौटे नहीं क्या? ओ बहनी, बहुत देर हो गई ना, अभी तक कैसे नहीं आई वो? इसीलिए तो मैं परेशान हूं ना सोनाली। पता नहीं कहाँ रह गई है मेरी बच्ची। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं है। कॉलेज में भी उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। सही, तुमने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? ऐसे कैसे चलेगा सही? अगर तुम खाने पीने पे ध्यान नहीं दोगी तो बीमार पड़ जाओगी, और पढ़ाई का नुकसान होगा वो अलग। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। तुम मेरे घर पे चलो, साथ में खाना खाएंगे। तुम देवी और हरिणी से मिलोगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। चलो ना। नहीं जीजू, शाम हो गई है और ऐसे इस वक्त नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें मेरे साथ घर चलना ही पड़ेगा बस। अरे सही, तुम सोचो मत, बस चलो। चलना पड़ेगा तुम्हें, चलो। सही, और कितना सोचोगी? मैं कह रहा हूं ना, चलो मेरे साथ। आई इंसिस्ट। मस्त मस्त। बहू घर को आग लगाने में लगी हुई है, और सास को चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा करने में बेचारी बहू के हाथ न जल जाए। सुबह से कुछ नहीं खाया होगा बेचारी ने। अरे नहीं खाया तो नहीं खाया, फाड़ भी जाए वो। बहुत ज्यादा हो गई उसकी हरकतें। अरे और नहीं तो क्या दादा, अगर मेरी बहू इतनी बदतमीज और बददिमाग होती ना तो पता नहीं अभी तक मैं क्या कर जाता। ये क्या कह रहे हैं आप?
कुछ भी। ये हमारी बहू की तुलना आप उस सही से, उस जंगली मुर्गी से क्यों कर रहे हैं? मैं मानती हूँ हमारी करिश्मा बिल्कुल ही बेवकूफ है, लेकिन बदतमीज और बद दिमाग तो बिल्कुल नहीं है। अरे उस सही से वो लाख गुना अच्छे हो ना वही। काकू, वो पत्रलेखा भाभी ने कुछ भी नहीं खाया है और तब से वो अपने रूम से बाहर भी नहीं निकली हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उनकी। बहुत चिंता हो रही है ना, तो जाकर खाना क्यों नहीं खिलाया तूने? आई वो मैंने सोचा था मैंने, लेकिन जब पिछली बार सई भाभी और उनकी अनबन हुई थी ना, तब मैं तो उनका हालचाल पूछने गई थी और उल्टा उन्होंने मुझे ही सुना दिया था। मुझे ना कभी कभी बड़ी हैरानी होती है, एक ही घर में दो बहुओं के साथ अलग अलग बर्ताव। एक की तो बड़ी चिंता और दूसरी की परवाह ही नहीं। चल ये बड़ी मामी आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे यहाँ एक मजा। तू यही सोच रहा है ना कि मैं पत्रलेखा को यहाँ तेरे कमरे में क्यों ले आई? लाना पड़ा। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बड़ी मामी प्लीज। वो भी तेरी उस बदतमीज बीवी की वजह से। ये भी कोई बर्ताव है? कितनी बेइज्जती की उसने पत्रलेखा की सबके सामने। काको, सही कॉलेज से वापस आ गई? बड़ी मम्मी सुन रही हैं आप? इतना कुछ होने के बाद भी इसे बस अपनी बीवी की फिक्र है। मुझे कैसा लग रहा है, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, इसे बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसे कभी भी सही की कोई गलती नजर आती ही नहीं है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आई है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। थाम पत्रलेखा, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं, तेरी बीवी कॉलेज से नहीं आई। लेकिन तू मुझे क्यों पूछ रहा है? उसने फोन करके नहीं बताया तुझे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि सई कभी किसी को कुछ नहीं बताती। वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कब जाएगी, कब आएगी, कुछ नहीं, है ना? और दे छूट, और दे आजादी। काकू आप ना विराट, अभी भी तू मेरी बात को समझ। वो तेरे भोलेपन का, तेरी दी हुई आजादी का फायदा उठा रही है। अरे इतनी रात हो गई, फिर भी महारानी कॉलेज से लौटी नहीं है। माना कि मैं इतना कॉलेज नहीं गई हूँ, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि नागपुर में कोई भी कॉलेज इतनी देर रात तक नहीं खुलता। खैर, मैं सही के आने ना आने की बात करने नहीं आई हूं यहाँ। मैं तो ये बताने आई थी कि पत्रलेखा सुबह से भूखी है। जिस तरह से उस लड़की ने पत्रलेखा का अपमान किया ना, वो निवाला उसके गले से नीचे कैसे उतरता? चलो ठीक है, मान लिया कि तेरे और पत्रलेखा के बीच शादी से पहले कुछ था, तो क्या हुआ? इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।